तो जिस दिन पूरा देश होली के रंगों में सराबोर था, फिजाओं में खुशियों के रंग घुले थे, उसी दिन मधुबनी की फिजाओं में मातम का रंग घुल गया। एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनके बच्चों को अनाथ कर दिया गया। होली के दिन रक्त चरित्र को रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही। सवाल सिस्टम पर है, लिहाजा सियासत भी पूरी रवानी में है। जाति के कलेवर में लिपटकर सियासत कुलाचे भर रही है। कोसा जा रहा है सिस्टम के उस छेद को जिसकी नाकामी से 5 लोगों का सीना छलनी हो गया। अब बस बचा है तो मातम। हत्या तो 5 लोगों की हुई, लेकिन हजारों सवाल फिजाओं में तैर रहे हैं। तो अब सवाल है कि कब मिलेगा मधुबनी कांड के पीड़ितों को न्याय। हम लोग देखे अपने पापा को मरते हुए, हम लोग इंसाफ दीजिए। ये बच्चा कितना छोटा है, उसके पापा को मार दिया, उसको फांसी दीजिए, फांसी से भी बड़ा मौत दीजिए। तो पीड़ित के घर में मातम पसरा हुआ है, रो रो कर आंखों के आंसू सूख चुके हैं। अब बस इंतजार है तो बस इस बात का कि कब उनको इंसाफ मिलेगा। और हमारे साथ तमाम मेहमान, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। अफजल अब्बास जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। रामबली चंद्रवंशी एमएलसी आरजेडी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश सिंह, आपका भी स्वागत। राणा रणधीर बीजेपी नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रवि भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन सवाल यही, सबसे पहला अफजल अब्बास जी आपसे ही, कब मिलेगा पीड़ितों को न्याय, कितना और इंतजार? देखिए, सरकार की मंशा कभी गलत नहीं रही है। हमने कभी अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया है। और बिल्कुल ये हादसा, ये सानहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी भी मजम्मत की जाए, तनकीद की जाए, जितने भी घृणित अपराध हुआ है, इसको कोई सहा नहीं सकता है। हम पार्टी की तरफ से, चूंकि पार्टी के प्रवक्ता नहीं, आपने प्रवक्ता क्या, पार्टी का एक लीडर हो, उस हैसियत से मैं बोल रहा हूँ। डीजीपी से लगातार संपर्क में मुख्यमंत्री जी हैं और पार्टी के लोग भी गए, सब लोग जा रहे हैं। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम बख्शने वाले नहीं हैं। आप ये उठा के देखिए, लेकिन इसको कलर दिया जा रहा है जिस तरह से कि 2 समुदाय। मैं नहीं मानता कि जो एफआईआर जो हुआ है उसमें जो मौत हुई है उसमें 2 धर्म के, 2 जात के लोग रहने वाले सम्मिलित हैं। तो इसको अफजल अब्बास जी, दरअसल मैं उस मुद्दे को लाना ही नहीं चाह रही हूँ। अफजल अब्बास जी, बेहतर हो कि हम उस बारे में बात ना करें, क्योंकि जाति का रंग देकर आप एक मुद्दे से आप चीजों को भटका नहीं सकते। तो बेहतर होगा कि हम उस बारे में बात ना करें। बिल्कुल मैं भटकाने की कोशिश नहीं कर। हमारी जो जिम्मेदारी है, सरकार की जो जिम्मेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, बखूबी निभा रही है और निभाएगी। और जो लोग भी मुलविस हैं, जो लोग भी इसमें शामिल बचे हुए हैं, अविलंब वो जेल के सलाखों में। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं आपके एक नेशनल चैनल पे, न्यूज़ 18 पे, कि ये इंसाफ मिल के रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदगी से इसको लिए हुए हैं, क्योंकि ये घटना नहीं, ये अजीब तरह का अपराध है कि एक ही परिवार के, एक ही जगह के 5 लोग की हत्या होती है। तो दुखद तो है, हमारी जिम्मेदारी है, चाहे एक घटना हो या 2 घटना हो, घटना है उसको हम संजीदगी से लेते हैं और अंजाम तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, हमें भी इंतजार रहेगा कि जल्द से जल्द परिवार को इंसाफ मिले। लेकिन राणा रणधीर जी, आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी के कई लोगों ने जो सवाल उठाया वो बहुत जायज भी लगता है कि आखिर जो पुलिस के लोग हैं वो किस तरह से काम कर रहे थे। 2-3 दिन पहले भी झड़प होती है, मछली मारने के विवाद को लेकर जो झड़प हुई थी, उसके बाद इत्तला भी की गई थी परिवार वालों की तरफ से पुलिस को, लेकिन पुलिस नहीं आती है। 3 किलोमीटर की दूरी महज उस जगह से थाने की, लेकिन पुलिस 4 घंटे बाद पहुंचती है। आखिर ऐसा क्या हो गया और आखिर ये सिस्टम कैसे सुधरेगा, कैसे दुरुस्त होगा अगर पुलिस इस तरह से काम करेगी? क्योंकि 5 लोगों की तो जान चली गई, वो वापस नहीं आने वाली है। ठीक कह रही हैं आप। ये तो सबसे पहले जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही अमानवीय कृत है। और इसकी जितनी निंदा की जाए, इसके बारे में कहा जाए वो कम होगा। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाना, महिलाएं, एक ही परिवार की इतनी महिलाएं आज विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हैं, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।
और सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि दोषियों पर हर हाल में कार्रवाई होगी, दोषी बचेंगे नहीं। अब ये एक तो की जो घटना हुई, घटना की जितनी निंदा की जाए, हम सब लोग इस घटने से बहुत दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं। उस परिवार के लिए, एक ही परिवार के इतने लोगों की हत्या हो जाती है तो निश्चित रूप से पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वहाँ के लोकल पुलिस की जो व्यवस्था है, उसके लिए तो ये चुनौती खड़ा करता है, उसके लिए बड़ी बात खड़ा करता है। आप ये स्वीकार कर रहे हैं ना राणा रणधीर जी कि पुलिसिया तंत्र जो है मधुबनी में सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? अगर कर रहा होता तो शायद इतनी बड़ी वारदात, इतना बड़ा मैसेकर जिसे कहा जा रहा है, वो नहीं होता। देखिए, अपनी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है और ये घटना हुई है तो इस घटना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस बहुत तत्परता से लगी रहती या पुलिस बहुत चीजों को क्लोजली वॉच करती तो इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा अपराध, वो भी होली के दिन, इस तरह से नहीं होता। ये निश्चित रूप से पुलिस के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए चुनौती है। लेकिन सरकार बहुत स्पष्टता के साथ, और सरकार का माननीय नीतीश कुमार जी का जो उनकी जो कार्यशैली रही है, उसमें अपराधी और दोषी बिल्कुल नहीं बचेंगे। और पीड़ित परिवार के लिए सरकार ने उचित मुआवजे की भी घोषणा की है कि हम उचित मुआवजा भी देंगे। तो अब तो घटना हो गई, उसमें उसको तो नहीं बदला जा सकता जी। लेकिन सरकार के नाते उस परिवार के दुख के साथ सरकार खड़ी है। हम लोग उचित मुआवजा भी दिलवाएंगे उस पीड़ित परिवार को और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलवाने का काम करेंगे ताकि आगे ये कोई ऐसी हिम्मत न करे और ये घटना एक नजीर बने कि कोई इस तरह का नरसंहार करने का और इस तरह की घटना करने की हिम्मत किसी व्यक्ति विशेष कोई हिमाकत ना कर सके। ये डर पैदा करना दरअसल बहुत जरूरी है। मैं चंद्र प्रकाश जी के पास भी जाऊंगी, रामबली जी के पास भी जाऊंगी, उनका रिएक्शन भी बहुत जरूरी। लेकिन फिलहाल रुख करते हैं उस गांव का जहां पर पीड़ित परिवार है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि उनके घर वालों को किस तरह से मौत के घाट उतारा गया। रवि एस नारायण वहां पर मौजूद हैं। रवि, जरा बात कीजिए, अभी क्या कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दिए, उसके बाद एक्शन लिया जा रहा है, इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है, क्या कह रहे हैं घर के लोग, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, और जिस ढंग से यहाँ पे घटनाएं हुई हैं वो पूरा परिवार के साथ साथ पूरा मधुबनी जिला जो है वो मर्माहत है। और हमारे साथ परिवार के जो जिनकी हत्या हुई है उनके छोटे भाई हैं वो हमारे साथ हैं। जिस ढंग से लगातार नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि लोगों की गिरफ्तारी होगी, एक्शन भी हो रहा है, क्या संतुष्ट है? जी, हम लोग सरकार से संतुष्ट है। हम लोग की मदद किया जाए, हम लोग की फांसी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे आंखों के सामने नवीन प्रवीण भोला सिंह और मुकेश साफी निर्दय की तरह हत्या कर दी। होली के दिन हम लोग पर्व मना रहे थे, जो हिंदुओं का पर्व है और हमारे समाज के लोग भी इसमें शामिल है। आज न कल उनका पर्दाफाश होगा। हम कानून से चाहेंगे कि हम भी एक अधिवक्ता, उनको फांसी मिलनी चाहिए। फांसी अगर मिल जाएगी तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस ढंग से ये पूरी हत्याकांड हुआ, आपके नजरों के सामने हुआ, आपने पुलिस को फोन किया, कितना एक्शन में रही, कितने देर से आई? देखिए, हम लोगों को बोला कि आप लोगों का सामान का हत्या, हमारी चचेरी भतीजी बोली कि चाचा आप लोग सोए हो तो हम लोग दौड़े नहीं हते। तो हम गए तो हमारे भाई के मुंह में गोली और पेट में 5-7 राउंड गोलियां चलाए, लेकिन पीछे हट गया मेरे भाई। तो मनोज सिंह शिक्षक है मोहम्मदपुर मध्य विद्यालय में, और रणविजय सिंह के हमारे आंख के सामने पकड़ करके प्रवीण नवीन भोला सिंह और मुकेश साफी ने उनके कत्ता से उनको काट दिया और गोली मार दिया। और बीरू सिंह का प्रवीण नवीन बोला साले बीरू सिंह मार। सवाल मेरे जहन में उठ रहा है और परिवार के लोग भी ये कहते हुए नजर आए थे कि गांव वाले नहीं आए, पुलिस तो पुलिस 4 घंटे बाद आई, लेकिन गांव वाले पता नहीं कहां मुंह छुपाकर बैठ गए थे, किसी का सहयोग नहीं मिला। आखिर क्या भूमिका समझी जाए? क्या कल को उनके साथ ऐसा होगा तो दूसरा कोई खड़ा ना हो, यह संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। इस सबसे दुखद पहलू सुरेंद्र यही है इस मामले में कि जो इतनी बड़ी हत्याकांड गांव के अपने परिवार के सामने लोगों के बीच हुई है, और वैसे जगह पे जब परिवार के महिलाएं जो हैं वो आवाज लगाती है, लेकिन गांव के एक व्यक्ति जो है वो मदद के लिए उस समय नहीं पहुंचता है। और ये परिवार की महिलाएं खुद कह रही हैं।
बताइए, उस समय जब मदद मांग रहे थे तो कोई नहीं पहुंचा? जी, पुवाम के जितने भी वहाँ के जादव का बस्ती और राजपूत साफी भी है, तेली भी है, वो लोग छत पर से देख रहे थे। हमारे गांव के लोग हैं वह भी देख रहे थे, कोई हम लोग को मदद नहीं किया। हम लोग निहत्थे थे, सभी को हथियार से प्रवीण, नवीन, भोला सिंह, मुकेश साफी मार करके, और विवेक राय भी थे और क्या क्या थे त्योत के, हम लोग सभी को उनको नाम दिया। हमारे अब क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि हमारे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो एक मौत और जिंदगी से जूझ है, उनको सुरक्षा दिया जाए, उनको बचाया जाए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। देखिए, यहाँ पे मांग इस बात की है कि एक व्यक्ति जो जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है, उनको बचाया जाए और इनके परिवार को जो है वो सुरक्षा दी जाए। लेकिन समाज के लोगों को भी सोचना जरूरी है कि ऐसे जब हत्याकांड हो रहे हों और वैसे समय पे मदद के लिए ना पहुंचे, आज तो अगर आप खड़े होकर देखते रहेंगे, तमाशबीन बने रहेंगे, तो कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। समाज के लोगों को यह सोचना होगा। अब आगे बढ़ती हूं, आपके पास लौटूंगी रवि, लेकिन रामबली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामबली जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या नहीं लगता कि पूरे तंत्र को दुरुस्त करने की जरूरत है? पुलिसिया तंत्र की कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी नजर आती है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बार बार ये जुमला बन गया कि मैं किसी दोषी को बख्शूंगा नहीं, कहीं भी रहेगा तो जेल के सलाखों तक पहुंचाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। आप घटना के पहले भी देखे तो यह मुख्यमंत्री जी अपना सैंक्शन खो चुके हैं। घटना के वक्त की बात आप देखें तो बगल में थाना है और 4 घंटे तक वहाँ कोई पुलिस वहाँ आता नहीं है। घटना के बाद आप देखें तो देखते हैं कि वहाँ पर लोगों को प्रलोभन दे करके, वहाँ लोगों को डरा करके अपने पक्ष में करने की बात हो रही है और उन पुलिस महकमों से जांच कराने की बात हो रही है जिनके पीड़ित लोगों का उन पर भरोसा नहीं है। उनका देखा जाता है। परिजन को आपने सुना रामबली जी, परिजन को आपने सुना जो कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? हाँ, सुना मैंने जी। वो ये कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है। ये तो मैंने बात आपको कहा कि परिजन संतुष्ट नहीं है। परिजन की बात है, आप सुरेंद्र सिंह जो सेना में थे उनकी बात सुनिए। ये सरकार जो है लिपापोती करने के लिए, अभी आपको सुनाया हमने रामबली जी, अभी आपको हमने सुनाया इस तरह की बातें अभी परिजन रवि हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। अभी हमने आपको सुनवाया जो परिजन कह रहे हैं कि वहाँ जो आक्रोश है, जो हृदयविदारक घटना है, जो बिहार को शर्मसार किया है होली के दिन, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, अगर मुख्यमंत्री को थोड़ा भी सलाहियत होती, थोड़ा भी दर्द होता तो उस घटना स्थल पर जाते और उनको वहां से पहुंचने का काम करते। माफी नहीं हो सकती, यहाँ से बैठे बैठे बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि सरकार ने नहीं किया, जब पूरी तरह से जिम्मेदारी ये समझ में आती है कि वहां पर पुलिस की लापरवाही पूरी तरह से साफ साफ नजर आई है और उस पर एक्शन भी लिया गया है। हालांकि ये सवाल जरूर है, अफजल अब्बास जी आपसे जानना चाहूंगी। एक्शन लिया गया है, एसओचओ पर लिया गया, वहां के डीएसपी से जांच कराई जा रही है, अफजल अब्बास जी, इस सवाल का जवाब जरूर चाहूंगी आपसे। आरोप लगाया है कि हमको इस पुलिस पर भरोसा नहीं है। 1-2 सस्पेंशन से पूरा तंत्र सुधर जाएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। देखिए, सस्पेंशन जो दोषी है उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। अब 1-2 की बात है, जो लोग जिनकी भी लापरवाही है, देखिए मैं बता दूं आपके बेतारीख उठा के देखिए, इतिहास के पन्ने को पलटिए और नीतीश कुमार पर इल्जाम लगा रहे हैं हमारे सम्मानित साथी बैठे हुए यहाँ पे आरजेडी के। हम किसी पे कमेंट्स करने नहीं जा रहे हैं कि 15 साल पहले का इतिहास देखा जाए और क्या हुआ, नरसंहार हुआ, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इतना जरूर बता दें कि नीतीश कुमार जी कभी भी किसी भी मुजरिम की पुष्टपनाही नहीं करते। हम थाना में फोन करके अपराधियों को बचाते नहीं है। आप इसके कई बार, हम तो लगातार चैनलों में डिबेट पे एक पार्टी के एक नेता होने के नाते हमेशा मैं आया हूँ। 3-4 ऐसे भी मुद्दे जहां पब्लिक चिल्ला रही थी कि सीबीआई की जांच उससे पहले नीतीश कुमार ने किया था, तो मंशा सरकार की साफ है। और हम यकीन के साथ मैं कह रहा हूं, देखिए तनकीद करना, कमेंट्स करना विपक्ष के नेता है, उनका काम है, करेंगे, लेकिन सरकार ने बहुत संजीदगी से इसको लिया है और मुजरिमों तक अगर सरकार संजीदगी से लिया होता तो ये 5 दिन के बाद एक्शन क्यों हो रही है? 5 दिन के बाद बुलडोजर से तोड़े गए हैं और ये जो अपराधी हैं वो गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? अगर सरकार संजीदगी बरता होता। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपकी बात को मैं सुनिए, मेरी बात आपके टाइम में बोल लीजिएगा। आप इंटरप्ट करने की आदत, तो हम इंटरप्ट करने की आदत मुझे नहीं है। मैं फिर आपके चैनल पे दोबारा कह रहा हूं कि उन पीड़ित परिवारों के साथ मेरी सहानुभूति है, सद्भावना है, सब कुछ है और सरकार भी खड़ी हुई है। इंसाफ जरूर मिलेगा और जब मिलेगा तो मैं आपसे आग्रह करूंगा जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं कि फिर इस पर डिबेट कीजिए कि मिला कि नहीं मिला। बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी,
आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर है, लेकिन इस पूरे मामले में एक्शन तो लिया जा रहा है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं अगर कुछ कहूँ तो आप उसको जरा गौर से सुनिए। देखिए, हर बात में सरकार की आलोचना के दृष्टिकोण से कोई बात नहीं कही जाती है। सरकार में बैठे लोगों को भी सोचना चाहिए। उनके बीजेपी के सहयोगी हैं, वो भी बोल रहे हैं कि सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, सबके लिए चुनौती है। भैया, जो चुनौती है तो उस चुनौती का जवाब क्या होगा, उस चुनौती पर कार्रवाई कैसी होगी। देखिए, इतनी हृदय विदारक इस तरह की घटना हुई है तो देखिए, सबसे पहले तो त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। सस्पेंशन की जब बात आप करेंगी तो सस्पेंशन के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट। सस्पेंशन कोई दंड नहीं है। ये आईवास मत करिए। मेरा कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी कोई व्यक्तिगत रूप से हम उनको नहीं कह रहे हैं कि वो इसके लिए दोषी हैं, उनको त्याग पत्र देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा सख्त कार्रवाई कर रही हूँ चंद्र प्रकाश जी कि एक दिन में सस्पेंशन हो सकता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। आप किसी को बिना जांच के आप जेल में तो नहीं डाल सकते ना। अरे बात तो समझिए ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ जेल में डालने के लिए। अरे ये तो प्राइमा फेसी केस है जी, कौन आदमी हत्या किया है ये पहचानने की जरूरत है क्या। तो प्राइमा फेसी केस है तो उसमें उनके ऊपर जो पकड़ना है, उस पर जो त्वरित कार्रवाई करना है। पीड़ित परिवार है, उनको त्वरित रूप से क्या उनको मुआवजा मिलेगा, क्या उनको सांत्वना मिलेगा, क्या उनके परिवार के लिए सुरक्षा की व्यवस्था हो सकती है, ये सब में सरकार की कार्रवाई दिखनी चाहिए। ये हम इस सवाल का जवाब जरा परिजनों से लेते हैं। रवि, जरा बात करें, सरकार की तरफ से जो घोषणाएं की गई हैं, क्या उसको लेकर क्या कह रहे हैं परिवार के लोग? रिफॉर्म की जरूरत है। चंद्र प्रकाश जी, हम परिवार के लोगों से परिवार के रवि जी जरा बात कीजिए। नहीं, मैं ये इस बात पर हम नहीं जाएंगे जी। जो आदमी एक अपराधी का इतना बड़ा उनका दहशत है कि उस दहशत से गांव के लोग बाहर नहीं निकले। वो पीड़ित परिवार के लोग अगर सरकार के साथ बात नहीं अपनी मिलाएंगे तो क्या वो अपराधियों से और जो बचे हैं वो उनका भी सफाया करवाएंगे क्या। गांव का एक आदमी नहीं निकला, क्यों नहीं निकला? अपराधियों का इतना वहां भय है। तो सरकार को अपना इकबाल ठीक करना चाहिए और मुख्यमंत्री को इस तरह का सख्त संदेश देना चाहिए कि अपराधी इस तरह की घटना करने के लिए मतलब ये तो हद हो रहा है ना। सख्त संदेश देने की जरूरत तो है बिहार में, क्योंकि जिस तरह से लापरवाही मधुबनी में बढ़ती गई उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। खैर, राणा रणधीर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, एक घटना के बाद बस ये हमें बताइए कि कातिल जो है वो कब होगा पुलिस की गिरफ्त में? पिछली घटना को भूल जाते हैं और हर बार नई घटना को बहस करते हैं और एक ही बात बोलते रहते हैं जी, के जैसा जवाब ले लेती हूँ। हम किसी को बचाएंगे बिल्कुल। आप जो बोले, अरे कहाँ हम बोल रहे हैं कि आप बचाएंगे नहीं, आप फंसाएंगे नहीं। चंद्र प्रकाश जी, बिल्कुल फंसेंगे ना। फंसे हैं कि नहीं फंसे, बहुत ऐसे मुद्दे फंसाए गए। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, कई घटना आप देखिए ना। चंद्र प्रकाश जी जवाब भी ले लेते हैं। पुलिस चंद्र प्रकाश जी, वक्त थोड़ा कम है, माफी चाहूंगी। राणा रणधीर जी और अफजल अब्बास जी, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। कब जो कातिल है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा, वो सलाखों के पीछे होगा, कब उसे सजा मिलेगी? हम मान ही रहे हैं कि सरकार के लिए चुनौती है। चंद्र प्रकाश ऐसा है बोलूं मैं बोलूं जी? बिल्कुल आप चंद्र प्रकाश जी, आपने देखा है पिछले 15 वर्षों का शासन देखा है, नीतीश कुमार जी की कार्यशैली देखी है, एनडीए सरकार की कार्यशैली देखी है। आप ये जो घटना है ये इस पर राजनीति करने की घटना नहीं है। इसमें मिलकर कैसे उस पीड़ित परिवार को हम सब सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से उनको कैसे राहत दे पाए, ये पहली बात तो ये पहली बात होनी चाहिए। बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी जरूरत है कि जो इस घटना का मुख्य अभियुक्त है उसको पकड़ने की जरूरत है। रावण सेना का प्रमुख है
उसको संरक्षण बिल्कुल कौन दे रहा पकड़ा है, जाएगा। कौन पार्टी के विधायक दे रहा है, ये बिल्कुल सारे देखिए, इलाके अब के लोग इंतजार जानते यही है। हैं। दरअसल राजनीति नहीं होनी भाई चाहिए साहब, आप किसी भी मुद्दे इत्मीनान पर, रखिए। कार्रवाई आप होनी इत्मीनान- चाहिए, आप- इंसाफ मिलना चाहिए। मकसद दरअसल बहुत यही होना चाहिए, चाहे आप किसी सरकार भी ने पार्टी से पूरी ताल्लुक रखते हो, संजीदगी के साथ किसी इसको भी, लिया है लीडर और के अंदर तुरंत काम कर रहे हो। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद यही है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके और जो मुख्य आरोपी है, मुख्य अभियुक्त है इस पूरे मामले का, वो सलाखों के पीछे हो और जो पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहा है उसको इंसाफ मिल सके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी आंखों से देखा है इस पूरे कांड को, जो कि शायद जिंदगी भर नहीं भूल सकते। उन पर क्या असर होगा शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये बच्चा कितना छोटा है, उसके पापा को मार दिया, उसको फांसी दीजिए, फांसी से भी बड़ा मौत दीजिए।